हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं या फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपका स्टडी में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी इन सीए स्टडीज़ कि आपकी जब सीए अपनी स्टडी करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंट रहना कितना ज़रूरी है। स्टडी तो सर हम सभी करते हैं, ठीक है, मैंने भी की हुई है, आप भी कर रहे हैं, ठीक है, और सभी लोग करते हैं स्टडी। लेकिन स्टडी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे आपके, उन चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, कंसिस्टेंसी का सिंपल एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको फायदा मिलना है या आपको नुकसान मिलना है, दोनों चीज़ें कंसिस्टेंट रहने पर ही मिलेंगी। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंस रहकर कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहकर कर रहे हैं, तो उससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अगर आप कुछ खराब काम कर रहे हैं, वो भी अगर कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, तो उसका आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं कर रहे हैं, फायदा नहीं मिलेगा। कोई खराब काम कर रहे हैं, वो भी आप कभी कभी कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी कोई आपको नुकसान नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लीजिए अपना जिम जाऊं, साल में एक बार, 365 दिन में एक बार जिम जाता हूं और एक्सरसाइज करके आ जाता हूं बहुत हैवी हैवी, तो मेरी बॉडी नहीं बननी ना। कंसिस्टेंट रहकर अगर मैं करूंगा तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर मान लीजिए मैं साल में एक बार किसी तरह का कोई गलत चीज, नशा कर लेता हूं, किसी भी तरह का धूम्रपान वगैरह, ये सब चीजें खराब चीजें होती हैं, ये साल में एक बार कर लेता हूं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फायदा हो या नुकसान हो, दोनों चीजें कंसिस्टेंट रहने पर आपको होती हैं, ठीक है। अगर आप खराब चीज भी कंसिस्टेंटली करोगे तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान देगी, और अच्छी चीज अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो डेफिनेटली वो आपको फायदा देगी। तो वही आपके स्टडी के लिए है। स्टडी में भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको डेली, मैं नहीं कहता आपको 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, आप नहीं पढ़ो 15 घंटे, नहीं पढ़ो आप 14 घंटे, नहीं पढ़ो आप 12 घंटे, आप 12 घंटे या 14 घंटे एक दिन पढ़ लिए और उसके बाद में आप जो है 4 दिन छुट्टी, ये स्टडी काम नहीं करेगी। आप ये सोचो कि हाँ 15 घंटे मैंने एक दिन पढ़ लिया तो अब अगले 3 दिन की छुट्टी, अगले 3 दिन में मौज मारूं और मैंने तो स्टडी एडवांस में कर ली है, काम नहीं बनेगा। आप 5 घंटे डेली पढ़ो ना। ये जो 5 घंटे डेली आप 3 दिन 15 घंटे में, 3 दिन में 15 घंटे पढ़ोगे, ये आपका 100 गुना ज्यादा बेटर है इस बात से कि आपने 15 घंटे एक दिन पढ़ लिया। क्योंकि हमें पता है 15 घंटे जब आप पढ़ोगे तो उसमें से इफेक्टिवली कितना पढ़ा होता है उसने, आप सब जानते हैं, ठीक है। इतनी कैपेसिटी नहीं होती सबकी कि 15 घंटे फुल एनर्जी के साथ आप पढ़ लो। ना मैं पढ़ सकता, ना आप पढ़ सकते हो, बैठ सकते हो लेकिन पढ़ नहीं सकते, ठीक है। उसमें से इफेक्टिवली आपकी स्टडी 8-10 घंटे ही निकल के आती है, आधा ही आपका कहीं ना कहीं एफिशिएंसी लेवल निकल के आता है जिसमें आपने अच्छे से कुछ गेन किया होगा। तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अब जैसे कि एग्जाम्स आपके आने लगे हैं तो उससे देखकर साफ इंस्टीट्यूट की इंटेंशन नजर आती है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक की जा रही है। कॉन्सेप्ट्स आपके अगर स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होती है प्लस क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप 3 घंटे वाला पेपर आराम से 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो और आपके पास टाइम बच जाएगा, पेपर पूरा हो चुका होगा। टाइम से पहले पेपर 2 ही बच्चों का खत्म होता है, या तो आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो भी आपका टाइम से पहले खत्म हो जाएगा, या फिर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो भी आपका टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आप इस लायक ही नहीं होगे कि आप कुछ लिखो, आपको आता ही नहीं है कुछ भी, तो आपका टाइम से पहले पेपर खत्म। बैठे हो आप, मुंह देख रहे हो इधर उधर लोगों के कि क्या करूं, 5 बजे से 5 बजे तक क्या करें, ठीक है। और अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो भी आपका टाइम से पहले खत्म हो जाएगा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हुई है, जल्दी जल्दी आपने पूरा पेपर फिनिश कर दिया अच्छी एक्यूरेसी के साथ में, और 4:30 बजे पेपर खत्म हो गया जी। अब क्या करें, 5 बजे तक बैठना है तो चलो बैठे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 ही लोगों का पेपर टाइम से पहले खत्म होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रखना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपके पास है प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा। आपका जो टाइम होता है 3 घंटे का, आपका 3 घंटे का टाइम जो है कहां पर लगता है, आपका 3 घंटे का टाइम एक तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचने में लगता है और एक उसको लिखने में लगता है, ठीक है। 2 जगह आपका टाइम इन्वेस्ट होता है। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में उसको मैं सोच रहा हूं, ठीक है, सोचने में मेरा टाइम लग रहा है, उसके बाद फिर मैं जब लिखूंगा, राइट करूंगा उसको अपनी आंसर शीट पे, उसमें मेरा टाइम लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है हाँ ये इस कॉन्सेप्ट से, इसमें ये लिखा था कॉन्सेप्ट में और ऐसे ऐसे इसको करना है। अब आपको लिखने में अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो बस जल्दी से सोचा और उसको जल्दी जल्दी लिख दिया। अगर आपने सिर्फ
कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, तो आपको पता है क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ ये चीज करनी है, लेकिन वो करनी कैसे है आपका हाथ ही नहीं चलेगा। मैं शुरुआत कहां से करूं, इस चीज का फॉर्मेट कैसे बनाऊं, पहले ये चीज निकालूं या पहले ये चीज कैलकुलेट करूं, पहले ये वाला प्रोविजन लिखूं स्टैंडर्ड का ऑडिटिंग में या पहले ये वाला प्रोविजन लिखूं। आपको ये चीज क्लैरिटी नहीं आएगी अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, एक सेकंड में आप समझ गए, फाइनल कंक्लूजन आपका आपको आता है। अगर आपका ओरल एग्जाम लिया जाए तो आप अभी बता सकते हो कि इसमें फाइनली ये करके ऐसे निकल जाएगा, लेकिन साहब ओरल एग्जाम नहीं है ना, लिखना है हमें तो, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत मस्ट है। तो आपने अगर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है तो आपका लिखने वाला टाइम सेव होगा, और अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपका सोचने वाला टाइम सेव होगा। दो तरीके से आपका टाइम अगर सेव हो रहा है तो अल्टीमेटली ये आपका पेपर 4:30 बजे कंप्लीट करा देगा। बात समझ में आती है? तो यही मुझे आपको डिस्कस करना था। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए आप, कंसिस्टेंसी के साथ में, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में, ये 3 चीजें आपको बना के रखनी है। ये 3 चीजें आपके गोल्डन 3 रूल्स हैं जो आपको सी एग्जाम में पास कराने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।